थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ BMW पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसको लेकर आ आया हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है और इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और BMW का वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारा मैंने देखा वीडियो, कोई भी ढंग से वीडियो में कोई पेपर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है। तो चलिए मैं आपको आज कराने वाला हूँ। आप ये सभी 28 कुल टोटल 28 क्वेश्चन है और 28 क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकल प्रणाली की अपेक्षा त्रिकला प्रणाली के लाभों का वर्णन कीजिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं 28 क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद आंसर ढूंढना है। देख लीजिए आप ये कितने बार पूछा है यूपीबीटी में अभी। और दूसरा क्वेश्चन है, स्टार एवं डेल्टा। स्टार एवं डेल्टा भाई हमेशा आता है और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। स्टार एवं डेल्टा संयोजन त्रिकला प्रणालियों के अंतर्गत निम्नलिखित में संबंध स्थापित कीजिए। पहला है फेज वोल्टेज एवं लाइन वोल्टेज और दूसरा है फेज करंट एवं लाइन करंट। इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में भी करा दीजिए, लेकिन दोस्तों काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है PDF बनाते टाइम, इसीलिए मैं हिंदी में पाया हूँ प्रश्न, इसलिए हिंदी में बनाया हूँ। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेल्टा संयोजन त्रिकला संतुलित परिपथ में शक्ति का व्यंजक निकालिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरोध, प्रतिघात व प्रतिबाधा पदों को परिभाषित करते हुए इनका संबंध लिखिए और इनका त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं पेपर में। और पांचवा क्वेश्चन है, RLC परिपथ में श्रेणी क्रमों का अनुनाद के प्रभाव को समझाइए। RLC परिपथ, LCR परिपथ जो होता है, इस पर आता है डेरिवेशन भी करने को, उसका प्रतिघात का, प्रतिबाधा का व्यंजन निकालने को। छठा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के संदर्भ में निम्नलिखित पदों को परिभाषित करते हुए समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको दिख भी रहा होगा इसमें कितने बार ये प्रश्न पूछा है पेपर में। आप देखिए यहाँ से, और इतना सारा पूछा है पेपर में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बार ये प्रश्न आया है पेपर में। छठा प्रश्न, ये भी आप पूरा याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध शक्ति अर्थात सक्रिय शक्ति। ठीक है, प्रतिरोधी शक्ति अर्थात सक्रिय शक्ति को क्या करना है, परिपथ जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसको परिभाषित करना है। प्रतिघाती शक्ति अर्थात निष्क्रिय शक्ति को भी आप लोग गूगल से ना हो तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा इस सभी टर्म को और रट जाइए पूरा, यही सब आएंगे पेपर में। और देख लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस ये सब दिया है, चालकत्व और कंडक्टर्स में, इन सबको परिभाषित करना है। ठीक है, आते हैं सातवां क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा आप लोग, इसलिए मैं सब पे रुक रहा हूँ बारी बारी। सातवां क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें भी क्या करना है कि परिभाषित ही करना है। प्रत्यावर्ती राशियों के निम्नलिखित पदों को परिभाषित करिए। सातवां क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अभी कई बार आया है। ये ज़्यादा आता है वर्ग माध्य मूल मान के लिए, ये तो पक्का इस बार भी आएगा। वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करिए, इसके सूत्र को डिराइव करिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती राशि के परिभाषित करने को पूछा है, तो आप ये सब देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रृंग तथा शीर्ष का शिखर गुणांक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछता है। कोणीय वेग, आवृत्ति, आवर्तकाल, समयावधि, कला कोण, कालांतर, तरंग रूप, कलीय या फेज, ये सब पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और
7वें क्वेश्चन से 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन बता रहा है, ये देखिए, ये भी कई बार पेपर में पूछ चुका है, इसको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और दिया है, एक सीसा अम्ल बैटरी की संरचना तथा आवेशन व निरावेशन के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कितने बार पेपर में पूछा है। ठीक है, 17, एक में पूछा है, 2, 4, 6, 11, 14, 17, इतने बार पेपर में पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया। 28 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सब रट जाइए। 9वां क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए तथा उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, फैराडे का आता है, इसको भी रट जाइएगा। देख सकते हैं आप कितने बार पेपरों में पूछा है। वीडियो को और तेज करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित करते हुए समझाइए या टिप्पणी के लिए आता है ये 5 नंबर में, और सभी प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं। और देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, अन्योन्य प्रेरकत्व, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको सब रट जाइए, सबका परिभाषा केवल। और मैक्सिमम परिभाषा आता है, 2-4 क्वेश्चन शायद आ जाता है कभी कभी लगाने को मैथ से, न्यूमेरिकल वाला। अब ये 11वां क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय पदों को परिभाषित करते हुए समझाइए तथा उसका अमात्रक मतलब एसआई यूनिट लिखना है, उसका मात्रक लिखना है। ठीक है, एसआई अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, उसको लिखना है वैद्युत चुंबकीय पदों को परिभाषित करते हुए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत मतलब वेरी 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 इम्पोर्टेंट, सारा क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स को कितने बार पूछा गया है, लगातार पूछा है, और इस बार भी पूरा संभावना है कि ये सब सारे पूछे जाएं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चुंबकीय परिपथ भी आता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता भी आता है, प्रत्याश या प्रतिष्ठम। आप लोग ना समझ में आए यदि हिंदी में, तो आप लोग इसको गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा लिख कर, और सारे प्रश्न लिख जाइए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भले ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखकर आप इसको हल कर लीजिए एक बार। 12वां क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यदि डेरिवेशन आता है तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। दिया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 ओम, जो 2 ओम का परिपथ है, इसमें जो 2 ओम का ये परिपथ है, इसमें बहने वाली धारा का मान, ये थेवेनिन से जो धारा इसमें बहता है, उसको थेवेनिन या नॉर्टन अथवा अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से क्या करना है, निकालना है। तो यदि आप लोग थेवेनिन और नॉर्टन का पढ़े होंगे नियम, तो लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, थेवेनिन की प्रमेय को लिखिए तथा उदाहरण देकर समझाइए। थेवेनिन पूरा भैया रट जाइए, ये हमेशा पेपरों में पूछता है। नॉर्टन की प्रमेय और अथवा में आपको रहता है वहाँ पर 3 क्वेश्चन, उसमें से 2 करना होता है। तो ये सब प्रश्न दिखते हैं उसमें, यदि आप पढ़े रहेंगे तो उसमें से आपको छोड़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, नॉर्टन की प्रमेय को लिखिए तथा उदाहरण देकर समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यारोपण अर्थात अधिष्ठापन प्रमेय, सुपरपोजिशन थियरम जो होता है, को लिखिए तथा उदाहरण देकर समझाइए, ये भी पढ़ जाइए, ये भी पूछा है कई बार पेपरों में। आते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन में भी परिपथ दिया है, इससे सवाल आता है। इसमें क्या करना है कि चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में समस्त अर्थात तीनों परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस जो चित्र बनाए, इसमें जो भी धारा बह रही है, उस धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, किरचॉफ के नियमों को लिखिए और समझाइए। किरचॉफ का नियम भैया एकदम आता है हमेशा, इसको भी रट लीजिएगा पूरा बढ़िया से, एक भी स्टेप ना गलती हो, और कम से कम 1.5 पेज तो आप लिख कर ही आइएगा। पेपर में किसी भी प्रश्न का 1.5 पेज आंसर लिख कर आइएगा, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट, तब अच्छा नंबर आएगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, स्नेहकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्नेहक, अब आज ये है मैकेनिकल पोर्शन से, वो इलेक्ट्रिकल का था BMW में, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब ये है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
इसमें भी सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए स्नेहक पर संक्षिप्त टिप्पणी है, स्नेहक के गुणधर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और देखिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न स्प्रिंग के चित्र एवं उनके अनुप्रयोग देते हुए टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी इस तरह से आता है, पेपर में दे देगा 3-4 शब्द और उस पर कहेगा टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये सब जो दे रहा हूँ यही पढ़ लीजिएगा और फिर आप बताइएगा कमेंट करके पेपर जब हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसमें देखिए तनाव स्प्रिंग का चित्र बनाना है और इसके बारे में क्या करना है कि ये किस हमारे दैनिक जीवन में किस काम में ये क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संपीड़न तथा तनन स्प्रिंग, तनन तथा संपीड़न, कुंडली स्प्रिंग, कुंडलीदार ऐंठन या मोड़ स्प्रिंग, इन सब का देख लीजिएगा एक बार। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर देखिए, इस पे भी क्या करना है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। स्पूर, गियर, रैक तथा पिनियन। पिनियन में बता दूं, पिनियन जो होता है वो गियर का जो होता है ना, जब 2 गियर आपस में लगे होते हैं तो जो बाहरी गियर जो होता है, बड़ा वाला गियर, और उस पर जो छोटा गियर लगा होता है, तो छोटे वाले गियर को क्या कहते हैं, पिनियन कहते हैं। ठीक है, ये गियर से प्रश्न है। गियर ट्रेन, या मैं बता दूं एक बार आपको चित्र बना के, जैसे मान लीजिए गियर होता है, इस प्रकार से गियर कुछ होता है और इस पर एक और गियर छोटा सा मान लीजिए लगा है, और जब दोनों एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं तो जो छोटा वाला होता है गियर, इसको पिनियन कहते हैं, छोटे वाले गियर को, जो बड़े गियर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। 22वां क्वेश्चन है, बेबेल गियर तथा उसका उपयोग समझाइए। तो इसको भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित बियरिंगों के चित्र खींचिए तथा उनकी बनावट एवं उपयोग का विवरण दीजिए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नोद बियरिंग जिसे बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग, और एक होता है पाथ पैडी बियरिंग। बियरिंग कई प्रकार के होते हैं, वैसे उसके कार्यों के आधार पर भी इस बियरिंग को बांटा गया है। तो आप लोग बढ़िया से बियरिंग में पढ़ लीजिएगा। बाल बियरिंग, कॉलर बियरिंग, रोलर बियरिंग, जनरल बियरिंग, सरल बुश बियरिंग, इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब छाटा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कपलिंग से आप क्या समझते हैं। कपलिंग से भी क्वेश्चन आता है भाई, देख लीजिएगा एक बार, और इसका चित्र उत्र भी अच्छे से आता है, स्वच्छ चित्रों द्वारा समझाइए। तो चित्र भी बना दीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा एक नज़र, बाकी उतना समय नहीं होता है कि लोग बैठकर अच्छा से डायग्राम बनाए, बस आप बना देंगे, थोड़ा बहुत लगेगा कपलिंग जैसा, तो आपको अच्छा नंबर टीचर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपलिंग तथा क्लच में अंतर स्थापित कीजिए। कपलिंग और क्लच पढ़ लीजिएगा, जो परिभाषा है उसी को लिख देंगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है अगला 26, और 26 में देखिए कुंजी से क्या तात्पर्य भैया। एक कुंजी चैप्टर है, कुंजी और पिन, जिससे प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न आता ही है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आरेख खींचिए तथा इसकी उपयोगिता बताइए। या पूछ सकता है कुंजी, कुंजी मार्ग तथा कुंजी सीट को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। या इसी को बना कर पूछ सकता है कुंजी का क्या कार्य है। जब आप कुंजी के बारे में जानेंगे तभी तो उसके कार्य के बारे में जान पाएंगे, किसका क्या कार्य होता है। कुंजी तथा काटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। काटर भी पूछता है, जो कुंजी में आता है, चैप्टर में है। कुंजी का वर्गीकरण दीजिए। 2 विभिन्न प्रकार के कुंजियों के नाम लिखिए तथा उसका उपयोग बताइए। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह हमेशा आता है। और किन्हीं 2 प्रकार के कुंजी तथा सप्लाइन के नाम तथा अनुप्रयोगों के क्षेत्र लिखिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और इम्पोर्टेंट लग रहा हो क्वेश्चन, तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि किसी दोस्त का भला हो जाए। ठीक है, दोस्त का भला चाहता है, इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन का स्फुरांक। ईंधन का स्फुरांक मतलब फ्लैश पॉइंट तथा प्रज्वलांक, फायर पॉइंट पदों की व्याख्या कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए तथा समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर ये BTUP 2002-4-8 में पूछा है और इस बार भी शायद पूछ दे। उष्मीय, उच्च उष्मीय मान, निम्न उष्मीय मान, डायटोटनेस, ठीक है, नाकिंग, ईंधन का प्रज्वलन, ताप एवं अग्नि बिंदु, ये सब लिखना होता है। और प्रश्न एक आता है जो 5 नंबर का होता है, नाक अवरोध, स्फुरांक, प्रज्वलांक,
जमनांक या हिमनांक, श्यानता। श्यानता भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, श्यानता को आप पढ़कर ही जाइएगा, भूलिएगा नहीं। श्यानता वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह बार बार हमेशा पूछता रहता है। श्यानता देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो भाई लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो ऐसी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, शेयर करने में क्या जाता है। इतना मिनट आप देख लिए, मुझे भी पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजने में भी। ये सारे क्वेश्चन मैं बुक से ढूंढा हूँ और एक लाइक तो बनता है भाई साहब इस वीडियो पे। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान आपको सुरक्षित रखें और आप देशभक्त बने रहें। धन्यवाद।